ओम यां मेधां देवगणा पितरशोपासते तया मा मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे सर्वजज्ञ परमात्मन, जिस विज्ञानवती यथार्थ धारणा वाली बुद्धि को देव समूह विद्वानों के वृंद उपासते धारण करते हैं, जिस यथार्थ विज्ञान पदार्थ वाले पितर जिसके उपाश्रित होते हैं, उस बुद्धि को अविलंब कृपा करके मुझको भी प्राप्त कराओ। स्वाहा। हे परमात्मा से अनुग्रह प्रीति से स्वीकार कीजिए ताकि मेरी जड़ता दूर हो जाए। बहुत जड़ता है मेरे में। अनेक बार ईश्वर से मांगना अत्यंत प्रीति द्योतनार्थ सदैव दानार्थ है। बुद्धि से उत्तम कोई पदार्थ नहीं है। बुद्धि प्राप्त हो जाए, देव को सब सुख प्राप्त हो सकते हैं। इस हेतु से बार बार परमात्मा से बुद्धि के लिए याचना करना ही सर्वश्रेष्ठ बात है। मैं आज आपके समक्ष धर्म के ऊपर चर्चा करूंगा। धर्म जिसके धारण कर सुना करते थे हमेशा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। लेकिन आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है। हम टूट रहे हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात साम्राज्य, सर्वजन धर्म जिसको सभी मानते आए, मानते हैं और मानेंगे भी। इसीलिए इसको सनातन नित्य धर्म, प्राचीन वैदिक धर्म कहते हैं कि इसका कोई विरोधी हो ही नहीं सकता। अब यदि अविद्या युक्त जन अथवा किसी मत वाले के भरमाए हुए जन जिसको अन्यथा जाने और माने, उसका स्वीकार कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। परंतु आप सत्यवादी, सत्यमानी, सत्य न्यायकारी, पक्षपात रहित विद्वान जिसको मानते हैं सो मंतव्य, जिसको नहीं मानते अमंतव्य होने से प्रमाण की कोटि में नहीं हो सकता। वेदादि सत्य शास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंतों तक के माने हुए ईश्वर आदि जो पदार्थ हैं उसको मैं भी मानता हूं और अब सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं। मैं अपना मंतव्य उसी को जानता हूं। देखिए, ध्यान दीजिए, जान करके मानना विश्वास है और बिना जाने मान लेना अंधविश्वास कहलाता है। तो क्या कहते हैं कि मैं अपना मंतव्य उसी को जानता हूं जो तीन काल में सबको मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन मत या कल्पना चलाने का लेश मात्र भी अभिप्राय नहीं है।
किंतु जो सत्य है उसको मानना मनवाना, और जो असत्य है उसको छोड़ना छुड़वाना मुझको अभीष्ट है। अब आर्यव्रत या अन्य देशों में प्रचलित प्रचारित किसी मतों का अगर मैं आग्रही होता तो स्वीकार कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जो अधर्मायुक्त चाल चलन बातें हैं उनका स्वीकार, और जो धर्मयुक्त है उसका स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना मनुष्य धर्म के बही है। नीति निपुण लोग निंदा करें, स्तुति करें, लक्ष्मी चाहे आए या जाए, मृत्यु आज हो या युगांतर में हो, धर्मपरायण धीर लोग कभी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। काम के भय से, लोभ के भय से अथवा अन्य किसी भय से कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख अनित्य हैं, धर्म नित्य है। मैं नित्य हूं तो मुझे नित्य के ही से रक्षक होगी ना मेरी। धर्म से श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं है। धर्म ही एक ऐसा श्रेष्ठ मित्र है जो जीव के साथ मृत्यु के बाद भी जाता है। बाकी मित्र बंधु बांधव जितने भी निकटस्थ पति पत्नी पुत्र जो भी हैं, शरीर के छूटते ही जो भी तुम आपने जो भी चीजें बनाई हैं, शरीर के छूटते सब छूट जाते हैं, लेकिन धर्म साथ जाता है। धर्म कभी साथ नहीं छोड़ता, इसलिए धर्म का पालन सदैव अनिवार्य है। नहीं सत्यात्परो धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए कहा है कि किया हुआ धर्म कभी निष्फल नहीं जाता, लेकिन अज्ञानी लोग अधर्म करने से डरते नहीं हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि अधर्म का फल उसी समय नहीं होता। अगर परमपिता परमात्मा ने अधर्म का या धर्म का फल उसी समय दे दिया होता तो रहते ही नहीं। हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, सोच समझ के विचार करके करें, लेकिन ध्यान रखना कि वो किया हुआ धर्म धीरे धीरे उनके समूल नष्ट कर देता है। आपने देखा होगा कि मुर्दा कभी किसी को नहीं मार सकता, लेकिन एक मुर्दा है जो मार देता है। धर्मेव हतो हंति, धर्म रक्षति रक्षिता, तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत। कह रहे भाई, मारा हुआ धर्म मार देता है और रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा करता है। इसलिए धर्म को कभी मत मारना, कहीं वो तुम्हें ही ना मार डाले। भड़ौज की बात है, भड़ौज में एक बार क्या हुआ, बहुत से ब्राह्मण और बहुत सी स्त्रियां स्वामी दयानंद के पास आ गए और उनसे अनुरोध करने लगे कि कुछ उपदेश दीजिए। तो स्वामी जी स्त्रियों से वार्तालाप नहीं करना चाहते थे। बहुत उन्होंने विनय किया, अनुरोध किया, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी, लेकिन बीच में एक पर्दा डाल दिया अपने और स्त्रियों के बीच में।
ध्यान देने लायक है और स्त्रियों के लिए विशेष ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने कहा देखो, स्त्रियों का मुख्य धर्म है अपने पति की सेवा करना और उनका उपदेश लेना उनका कर्म है। सेवा करना धर्म बताया, उपदेश लेना कर्म बताया। और कहा कि मंदिरों में इधर उधर घूमना, साधु सन्यासियों के दर्शन के लिए इधर उधर भटकना अत्यंत अनुचित बात है। विशेष ध्यान देने वाली बात है महिलाओं के लिए। और यहां तक कहा कि पतिव्रत धर्म तुम्हारा यही है और अपनी संतानों को ठीक सही भरण पोषण करके उनको योग्य बनाओ, धार्मिक बनाओ उनको। और यहां तक कहा कि स्त्रियों के लिए उनके पति ही गुरु हैं। उनको किसी भी साधु सन्यासी बाबा जो ढोंगी फिरते हैं उन्हें गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं है। स्त्रियों के लिए उनके पति और पतियों के लिए उनकी पत्नी पूज्य है, बना है और कोई पूजा के योग नहीं है। और यहां तक उनको समझाया कि देखो, घर में बैठ करके विद्या पढ़ा करो और अपने पतियों को हमारे पास भेजा करो, वो उपदेश सुन के जाएं और उनके माध्यम से हमारे उपदेश को देख सुनो। कैसी विशेषता बताई। आज देख रहे हैं हम ये जो बाबाओं ने महिलाओं को चक्कर में फंसा लिया। क्यों फंसाया? क्योंकि महिलाएं इन चीजों में ज्यादा विश्वास करती हैं। उसका कारण क्या? अविद्या, धर्म का ज्ञान नहीं है उनको। अगर धार्मिक विदुषी होती तो कभी चक्कर में फंस ही नहीं सकती। और प्रतिवत धर्म का बताया आगे उन्होंने कि हमारे देश के बड़े बड़े मनुष्य लोगों का आचार विचार तो इतना बिगड़ गया है कि इनका तो कभी से विनाश हो गया होता। इनकी नैया तो मझधार में डूब गई समझो। अगर ये आज ठीक सुरक्षित है तो इन महिलाओं को, इनकी स्त्रियों का पति धर्म है, ये कुलवंती आर्य नारियों का धर्म है, पति धर्म है, जो आज भी इनको सुरक्षित रखे हुए है। कितनी बात, बढ़िया बात बताई कि पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति पूज्य और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की महिलाओं को जरूरत नहीं है। घर में बैठ के स्वाध्याय करें। महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति क्षमा दमोस्तम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। लेकिन मैं उपदेश मंजरी में पढ़ रहा था धर्म के विषय में, एक बार देखा वहां स्वामी दयानंद जी ने उससे पहले 11 बोल दिए हैं। अहिंसा परमो धर्म, 11 धर्म और 11 धर्म। योग दर्शन में आता है अहिंसा सत अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा। वहां वेद व्यास ने व्याख्या की है इसकी, अहिंसा की। अहिंसा के माने मात्र ये नहीं है हिंसा ना करना, ये तो बहुत ही सूक्ष्म है वो, उसका बहुत ही जो है कहना चाहिए कि संकुचित अर्थ दिया है लोगों ने। वो कहते हैं अहिंसा के माने ये है
सब प्राणियों के प्रति मन वचन शरीर से वैर का त्याग। अब बोलिए, ये धर्म है? इससे बड़ा और कोई धर्म हो सकता है? अरे भाई, मनुष्य होने के नाते अगर इसका पालन किया जाए तो कोई किसी का हत्या कर सकता है? वहां तो कहता है कि सूक्ष्म प्राणी की भी हत्या मत करो, वैर त्याग दो। दूसरा क्या कहा? धृति। धृति के माने है कि धैर्य, धैर्य रखना चाहिए। आपने धैर्य छोड़ा और धर्म किया। क्षमा। अब क्षमा तो देखिए, एक बलवान ने किसी छोटे के साथ, निर्बल के साथ अपकर्म किया तो सहन करना पड़ेगा, उसके लिए मजबूरी है। वो देखिए, या तो शरीर से उसका समर्थ, वो तो सामना कर नहीं सकता, तो क्या करेगा? वो वाणी से भी नहीं बोल सकता, तो मन में तो कोसेगा उसे। लेकिन मजा तो तब है कि जब बलवान के साथ कोई निर्बल वो करे, उसको कष्ट दे और वो क्षमा करे, यह महानता। दम। दम के माने है कि मन इंद्रियों को वश में रखना। अस्ते, चोरी न करना। स्वामी है ना कोई स्वामी, एक तो चोरी है उठा करके ले लेना, वो नहीं। मन में भी विचारना है, मन वचन कर्म, मन में भी लेने की जिज्ञासा ना हो, इच्छा ना हो। और फिर अगर जरूरत भी है तो उससे, उसके स्वामी से पूछ करके। शौच दो प्रकार का है। बाह्य शौच में तो हम बहुत ध्यान देते हैं, खूब हार श्रृंगार करते हैं, खूब तरह तरह के साधन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विशेष आंतरिक है। आंतरिक शौच होना चाहिए, मन में शौच होना चाहिए, मन को सुमन बनाना चाहिए। कैसे होगा? केवल एक ही तरीका है, जब हम ये मान लेंगे कि परम पिता की, परमात्मा की हम संतान हैं, सब प्राणी वसुदेव कुटुंबकम, ये विचार आ ही नहीं सकता, फिर तब किसी को नुकसान नहीं करेगा। ये चीजें हैं जिसका पालन करना चाहिए, हमें करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो मनुष्य है ही नहीं। अगर रक्षा हो सकती है, जिस चीज से, धर्म के माने धारण करना है, जो हमें धारण कर रहा है, भूमि हमें धारण कर रही है, ये हमारा आश्रय है, जो हमारा रख रखाव करते हैं, माता पिता रख रखाव करते हैं, जिससे हमारा हित होता है। विचारणीय बात है। धर्म कहां से प्रारंभ होता है? घर से। शारीरिक धर्म है, जिस जिस चीज से मेरे शरीर की रक्षा होती है वो धर्म है। अब आप कहीं चले जाइए, किसी से कहिए नियम का पालन करना धर्म है, बाएं सड़क पे चलना चाहिए धर्म है, और कोई कह जी मैं तो बीच में चलाऊं जाऊं, जहां चाहूं चलूं, तो क्या सुरक्षित रहेगा वो? धर्म के माने ही ये है कि वो जो हमारी रक्षा करता है, जो हमें जोड़ता है,
जो तोड़ता है वो धर्म कभी हो ही नहीं सकता। वो मत पंथ संप्रदाय हो सकते हैं, इसीलिए जब तक संसार में मनुष्य को मनुष्य से बांटने वाली भेदभाव के प्रतीक मजहब की दीवारें रहेंगी, जब तक मनुष्य ईसाइयत, इस्लामियत, जैन, बौद्ध आदि अनेक फिरकों में बटा रहेगा, तब तक संसार में झगड़े रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं, और ना जाने तब कब से कब तक आज तक कितने लोगों का खून बहाया है इसने, तो केवल एक ही तरीका है, सब मजहबी दीवारों को गिरा दिया जाए और मनुष्य केवल मनुष्य बन के रहे। इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं हो सकता है। मनुष्य केवल मनुष्य बन के रहे, इससे बड़ा धर्म नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम शम।